इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। जैसे कि बेटा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था 7th क्लास की जो साइंस की वीडियोस हम कवर कर रहे थे, तो हमने सेकंड चैप्टर की रीडिंग प्लस एक्सरसाइज हमने उसमें क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, पेज नंबर बेटा 21, पेज नंबर 21 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर विलाई। ठीक है, what is their location and function, what is their location and function। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर है बेटा इसका, finger like projections in the inner wall of the small intestine is called villi। The finger like projections arises from the inner wall of the small intestine, inner wall of the small intestine is called villi। क्या बोलते हैं बेटा इसको? villi। ठीक है, इसका फंक्शन लिख लेते हैं बेटा। फंक्शन क्या है बेटा इसका? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सो इट इंक्रीज the surface area for the digestion of for the absorption of digested food। ओके बेटा, सो ये आपका आंसर है। व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। सो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइजेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, बिकॉज विलाई क्या है बेटा? प्लूरल है, तो आर कॉल्ड विलाई। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट इज द बाइल, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 6, where is the bile produced? Where is the bile produced? Which component of the food? Which component of the food does it help to digest? ओके, सो वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस? सो बाइल प्रोड्यूस्ड इन लीवर। बेटा कहाँ होता है ये? लीवर में। आंसर है बाइल
प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ओके, और कौन सा कंपोनेंट? सो बेटा कौन सा कंपोनेंट हेल्प, कंपोनेंट, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? सो इट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। सो इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि वाई डू वी गेट। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी, instant energy from glucose, from glucose। सो आंसर है बेटा, देखिए क्या है, ग्लूकोज जो होता है बेटा वो इजीली ब्रेक हो जाता है सेल के अंदर, O2 के साथ मिलकर वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और क्या बनाता है, CO2 and H2O, और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि इसको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाती है, इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इसको डाइजेशन की ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या करेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, कौन, ब्लड, तो ईजीली क्या होगा बेटा, ये हमें एनर्जी देगा, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी हमें इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, ये किसके साथ मिलकर, O2 के साथ मिलकर क्या बना दे रहा था, CO2 प्लस H2, और क्या रिलीज कर रहा था, एनर्जी, क्योंकि इसको डाइजेशन की जरूरत तो है नहीं, ये डायरेक्टली क्या होगा, एब्जॉर्ब कर ले जाएगा ब्लड के थ्रू, और इससे हमें क्या मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। तो लिख लेते हैं बेटा इसका आंसर, because it is easily break down in the cell with the help of O2, which provide instant energy to the organism, which provide instant energy to the organism, full stop। Glucose does not need digestion, it is directly absorbed in the blood, it is directly absorbed in the blood। ओके बेटा, डन, फटाफट से समझ लीजिए, बिकॉज इट इज इजीली ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ O2, which provide instant energy to the organism, full stop। Glucose does not need digestion, full stop, it is directly absorbed in the blood, comma beta, it is directly absorbed in the blood। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, वाई डू वी गेट, ये हो गया है बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 7th क्वेश्चन रह गया है, सॉरी 7th क्वेश्चन हमारा रह गया था, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द
by the ruminants but not by humans. Give the reason also. तो बेटा ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ruminants डाइजेस्ट कर देते हैं? 7th क्वेश्चन हमारा रह गया था, 7th क्वेश्चन हम कर लेते हैं बेटा. क्या था 7th क्वेश्चन हमारा? Name the type of carbohydrate. Name the type of carbohydrate. ठीक है, carbohydrate that can be digested by ruminant, that can be digested by ruminants, that can be digested by ruminants but not by the humans, not by the humans. ठीक है, गिव रीज़न. तो मैंने आपको रीडिंग के टाइम बता ही दिया था रीज़न क्या था. आंसर है बेटा सेलुलोज. आंसर क्या है? सेलुलोज. ठीक है, और रीज़न क्या है? because cellulose of the food digested by some bacteria which are absent in human beings. यानी कि डाइजेशन के लिए सेलुलोज के जो बैक्टीरिया चाहिए वो ह्यूमन बींग्स में क्या हो जाते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उनका डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है. चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है. राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. तो एक सिमिलैरिटी लिखनी है डाइजेशन में किसके? अमीबा और ह्यूमन बींग्स के, और एक डिफरेंस लिखना है इन दोनों के बीच में डाइजेशन के लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वन सिमिलैरिटी and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. ठीक है, तो आंसर लिख लेते हैं बेटा इसका. देखिए सबसे पहला तो सिमिलैरिटी लिख लेते हैं. ठीक है, तो बेटा सिमिलैरिटी में पहला क्या है? जो अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं वो फूड वैक्यूल में सिक्रीट होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं वो किस में होते हैं बेटा? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो डाइजेस्टिव जूस इन amoeba secreted in food vacuole. And in human beings
secreted in stomach and small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटी कि भाई इसमें डाइजेस्टिव जूस अमीबा में सिक्रीट हो रहे थे, फूड वैक्यूल, कुल मिला के दोनों में डाइजेस्टिव जूस क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। अमीबा में हो रहे थे फूड वैक्यूल में, और ह्यूमन बींग्स में किसमें, स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हो गई बेटा सिमिलैरिटी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है कि अमीबा में फूड को कैप्चर करने के लिए क्या है, अमीबा में फूड किससे कैप्चर होता है, सीडोपोडिया से, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स में कौन ले रहा था, उसको माउथ ले रहा था। तो लिख लेंगे अमीबा कैप्चर द फूड, अमीबा कैप्चर द फूड with the help of सीडोपोडिया, जो फॉल्स फीड कह रहे थे जिनको, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इन ह्यूमन बींग्स फूड कैप्चर्ड बाय कौन कैप्चर कर रहा था उसको, माउथ। कौन कैप्चर कर रहा था, माउथ। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, माउथ, ठीक है। कौन, माउथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, वो थी इसकी सिमिलैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपको मैंने जब रीडिंग कराई थी चैप्टर की तो मैंने करा दिया था, तो एक बार वहाँ से इसको देख लीजिएगा, सेम नेमिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास। डिस्कस, इसको डिस्कस करना है कि क्या अगर हम रॉ मटेरियल खाएं तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो बताइए बेटा, क्या आप जिंदा रह सकते हैं। हमें पता है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और वो खाना कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि वो एनर्जी हमें मिल रही है, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट हैं, है ना। हम अगर हम वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लांट्स एंड लीव्स को खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो जिनको हम खा रहे हैं उन्होंने भी तो उन प्लांट्स को खाया होगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उन पर डिपेंडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम लीफी वेजिटेबल्स और रॉ मटेरियल खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन लिख के। कैन वी सर्वाइव only on raw leafy vegetables। डिस्कस क्या करना है बेटा इसको, या फिर ग्रास। इसको क्या करना है, हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं इसका।
directly or indirectly. We know that human beings depend upon autotrophs for their food directly or indirectly. Full stop. Green plants trap solar energy and make their own food. Green plants trap solar energy and make their own food. Okay, in the form of glucose. ठीक है. So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help for survive. So बेटा ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का. वी नो दैट ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉफ दैट मीन्स प्लांट. ठीक है, फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सो वी कैन से दैट लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास कैन प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी फॉर सर्वाइव. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके बेटा, सो आपके इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं. आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए. सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तब आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा.